डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में रहता हूँ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो आप मेरी कहानी जानते ही होंगे। हमने क्या क्या किया है और किस तरह से मेरे साथी मिस्टर हेनरी जो काल भंवर में फंस चुके हैं। मैं यंग मिस्टर हेनरी और एलिना उन्हें बचाने के लिए आज एक बड़े मिशन पर जाने वाले हैं। हम उस बर्तन से आसानी से बाहर आ गए क्योंकि उस काल पिशाच ने हमारी मदद कर ही दी थी। अब मुझे ये पता लग गया था वो बर्तन साधारण बर्तन नहीं है बल्कि अलग दुनिया का दरवाज़ा है जिसमें हमारा पहला दुश्मन काल पिशाच अच्छी ज़िंदगी जी रहा था और उसने हमारी मदद तक की। लेकिन आज हम जो करने वाले थे शायद हमारी मदद कोई नहीं करता। आज हम फिर से उसी स्कॉटलैंड के जंगलों में जाने वाले थे क्योंकि वहीं से रास्ता था उस काल भंवर में जाने का जो उस तल दानव ने बनाया हुआ था। हमें कई रहस्यों का पता करना था। आखिर कैसे किसी तल दानव को हमारी दुनिया में लाया गया, क्योंकि तल दानव में ऐसी शक्ति होती ही नहीं कि वो किसी को पकड़ सके। वो तो साधारण पानी की तरह तल में रहता है और किसी ने अपने मकसद के लिए उसे जिंदा किया है, उसे खुद पर लगाया है। लेकिन क्यों? मेरा शक यंग मिस्टर हेनरी पर था। वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो इतिहास है मिस्टर हेनरी का। क्या वो इतने बुरे हैं कि वो खुद तल दानव को खुद से इस तरह से चिपका पाए ताकि दुनिया का अंत किया जा सके? आखिर क्यों मिस्टर हेनरी ऐसा करना चाहते होंगे? आखिर वो ऐसी शैतानी शक्ति को खुद पर क्यों पहुंचा रहे होंगे? या कोई और है जो उसे वहां से लेकर आया? आज हमें सवाल का जवाब मिलना ही था क्योंकि हम उस काल भंवर में जाने वाले थे। मुझे तो ये तक पता नहीं था काल भंवर में हमारे साथ क्या होगा। यंग मिस्टर हेनरी बता रहे थे काल भंवर एक ऐसी जगह होती है जिसमें समय रुका हुआ होता है। उस दरवाजे को पार करने के बाद हम कौन से समय में पहुंचेंगे इसका हमें भी पता नहीं लगेगा। वो समय आगे का भी हो सकता है, पीछे का भी। उससे वापस आना उससे भी बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन हमें मिस्टर हेनरी को बचाना ही होगा। हमें कुछ तो करना होगा। स्कॉटलैंड के जंगलों में हम तीनों चले जा रहे थे, मैं, यंग हेनरी और एलिना। हमारे पास ज़्यादा हथियार नहीं थे क्योंकि हमें उसका सामना करने का कोई खास तरीका पता नहीं था। हम तो बस उसके सामने आते और उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते। तल दानव को भावनाओं से ही संभाला जा सकता है और हमें मिस्टर हेनरी की भावनाओं को उत्तेजित करना होगा, उसे और ज़्यादा बाहर लाना होगा। इसीलिए हम अपने साथ एलिना को लेकर आए थे। हमारी चाल आगे को बढ़ती जा रही थी, लेकिन स्कॉटलैंड के ये जंगल बदलते जा रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ जैसे लाल रंग की हो रही थी, उनमें से बूंदें टपक रही थी पानी की, और वो पानी पारदर्शी नहीं था बल्कि चमकीला लाल था, जैसे खून टपक रहा हो। वहाँ सब पेड़ लाल होते जा रहे थे और ये किसी न किसी अजीब शक्ति के कारण हो रहे थे। हम आगे को बढ़ते गए और वहाँ पर हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसकी हमें उम्मीद तक ना थी। आगे उस नदी किनारे के रास्ते पर बहुत सारा सामान गिरा हुआ था। कुछ सामान दूर का लग रहा था और कुछ पहचाना हुआ। कई चीज़ें तो धातु का टुकड़ा लग रही थी, लेकिन ये कौन सी धातु थी? कभी वो सोने की तरह चमकती तो कभी चांदी की तरह। वो धातु रंग बदल रही थी। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे बर्तन पड़े थे। कई बर्तन चीनी के बने हुए थे तो कई धातु के बने हुए थे, लेकिन कुछ बर्तन पहचाने जा रहे थे। वहाँ पर और भी कई सारी मूर्तियाँ पड़ी थी
कई सारे कागज पड़े थे। मैं पहचानने लगा था, कुछ ऐसी ही चीजें तो हमारी दुकान पर भी पड़ी है। ये एंटीक चीजें हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वहां हमें बहुत सारी घड़ियां मिली। कई घड़ियां मैं पहचान गया। उन पर वो निशान बने थे जो हमारी दुकान की घड़ियों पर ही मिलते हैं। ये तो समझ आ गया था ये घड़ियां कोई साधारण घड़ियां नहीं हैं, बल्कि हमारी दुकान से ही लाई गई घड़ियां हैं। लेकिन हमारी दुकान में सारा सामान पूरा था, तो यहां पर ये सामान कहां से आया? ये घड़ियां काफी नई लग रही थी। दुकान वाली घड़ियां पुरानी थी। इससे एक बात का पता चला कि इन घड़ियों को पुराने समय से यहां पर लाया गया है। लेकिन सवाल फिर से ये, आखिर क्यों वो तल दानव पुराने इतिहास की चीजों को यहां पर ला रहा था और अब वो क्या करने वाला था? जैसे जैसे हम उस घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आसपास हमें पहाड़ियां नजर आना शुरू हो गईं। पहले ये पहाड़ियां यहां पर मौजूद नहीं हुआ करती थी। ये नई बनी पहाड़ियां लग रही थी। ऐसा लग रहा था जमीन नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है और यहां पहाड़ों का निर्माण कर रही है। साधारण शक्ति से ऐसा नहीं हो सकता। कोई बड़ी शक्ति है जो ऐसा कर रही है, लेकिन कौन सी? हमारे कदम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। हमारा दिमाग मना करता जा रहा था, लेकिन हमारी जिद आगे बढ़ने की थी, तो कदम आगे की तरफ चलते रहे। हमें वो घर नजर आना शुरू हो चुका था। दूर से उसके अंदर से रोशनी चमक रही थी। कभी वो बंद हो जाती तो कभी चमकती। उस घर की खिड़कियों से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे उसके अंदर कोई बड़ा सा स्रोत हो जो बार बार हिल रहा हो। इसी तरह की रोशनी कभी एक खिड़की से निकलती, कभी दूसरी खिड़की से। ये नज़ारा अजीब सा था, जैसे अंदर से बड़े बड़े पटाखे चल रहे हों। वहां धमाकों की आवाज़ आ रही थी, बहुत बड़े बड़े धमाके। हम पास जाते जा रहे थे तो हमें और भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये जहाज़ की आवाज़ थी, हवाई जहाज़ की। थोड़ी आगे बढ़ने पर समंदर की लहरों की आवाज़ आई। ये सारी आवाज़ें उस घर के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने बड़ा सा टीवी लगाया हो या वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर से वो आवाज़ आ रही हो, लेकिन रोशनी का रंग भी जैसे उससे मैच हो रहा था। ये काफ़ी डराने वाली बात थी, हमारी समझ से परे था। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा है, इस तरह की अलग अलग चीज़ों की रोशनी और आवाज़ें दिखा रहा है? आखिर वो कौन सी चीज़ है? हमें वो दरवाज़ा नज़र आ रहा था जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। हमें डर था वहाँ से मिस्टर हेनरी उस काल पिशाच के साथ बाहर आ सकते हैं और हम पर हमला कर सकते हैं। पहले भी हम यहाँ से बड़ी मुश्किल से भागे थे, लेकिन अब हमने बहुत सारी जानकारी पाली थी। कैसे उस काल दानव का मुकाबला किया जा सकता है, उसे किस किस चीज़ से रोका जा सकता है। हमें ये तो पता लग गया था उसे मारने के लिए तल की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन सी ये हमें पता नहीं था। हमें फिर भी मुकाबला करना था। यंग मिस्टर हेनरी भी उसके बारे में काफ़ी जानते थे, क्योंकि वो उसकी कैद में रह चुके थे। वो शरीर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन वो हमेशा दूसरी दुनिया के शरीर पर ही कब्जा कर सकता है। वो जिस दुनिया में रह रहा था, तल की दुनिया, वहाँ पर बड़े से बड़े शैतान थे, लेकिन वो उनके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता। उसकी शक्ति बेबस हो जाती है तल की शक्ति के सामने। तल का कोई भी जीव उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, और अगर वो कभी भी तल के किसी दानव पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसकी शक्ति तो उसमें मौजूद हो जाएगी, लेकिन उसका अंत हो जाएगा। सिर्फ ऐसे ही उसे मारा जा सकता था, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तल की कोई शक्ति मौजूद नहीं थी। कोई भी जीव हमारे साथ नहीं आया था, तो उसे डराया नहीं जा सकता था। वो अकेला होगा। उस दरवाजे को खोलते समय मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैं डरा हुआ था। एलिना बार बार मेरे हाथ को पकड़ रही थी और यंग मिस्टर हेनरी की कांपती हुई टांगें भी मैं महसूस कर सकता था। उनका एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ था और उनका हाथ भी कांप रहा था। मैंने अपने पैर से उस दरवाजे को धक्का दे दिया। उसके अंदर से वो रोशनी नजर आ रही थी। ये अलग सी रोशनी थी जिसमें सारे रंग थे।
वो आंखों को जैसे चीरती हुई रोशनी दिमाग तक जा रही थी और आगे सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी, सफेदी में घूमते हुए रंग। एक कदम हम आगे बढ़ाते और उस घर के अंदर होते। इस दरवाजे से अंदर जाने का यही रास्ता था। पहला कदम मैंने बढ़ाया और मुझे जैसे खींचने का एहसास हुआ। मेरे साथ ही एलिना और यंग मिस्टर हेनरी ने कदम बढ़ा दिया। हम उस घर के अंदर थे और ऐसा लग रहा था हमारा शरीर रबड़ का हो। वो खींच रहा था, काफी लंबा शरीर। मुझे मेरी टांगें खिंचती नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था वो टूट जाएंगी, लेकिन टूट नहीं रही थी, वो लंबी होती जा रही थी। ये कैसा एहसास था? आंखों को चीरती हुई रोशनी ज्यादा कुछ देखने नहीं दे रही थी। अपना शरीर और साथ में एलिना और यंग मिस्टर हेनरी का शरीर मैं देख पा रहा था। खींचते हुए शरीर जैसे एक सुराख में जा रहे थे, छोटा सा सुराख, लेकिन हम वहां जाए जा रहे थे। तभी एक धमाके की आवाज हुई। वो धमाका जैसे बहुत विशाल था, उसकी गूंज बहुत दूर तक रही। आंखें हमने बंद कर ली क्योंकि हमें डर लग रहा था। मैंने जैसे ही आंखें खोली, हम जंगल के बीचों बीच खड़े थे। ऐसा लग रहा था ये माहौल ही अलग हो। पेड़ बिल्कुल ठीक लग रहे थे, वो घर भी सही सा लग रहा था, लेकिन हम घर के बाहर थे। क्या हमें दोबारा उस घर के अंदर जाना चाहिए? क्या उस घर ने हमें बाहर की तरफ फेंक दिया है? ये सवाल मन के अंदर गूंजे जा रहे थे। इसका जवाब तो ढूंढना ही था। तभी यंग मिस्टर हेनरी ने इशारा किया। ये कैसे हो सकता है? हम इस समय में आ गए। उन्होंने इशारा एक पेड़ की तरफ किया जिस पर कुछ खरोंच कर बनाया गया था। ये वो आकार था जिसे यंग मिस्टर हेनरी ने बनाया था अपने समय में। हम 1992 में आ चुके थे। समय भंवर ने हमें यहां पर लाकर दे पटका था। हमें यह पता नहीं था कि मिस्टर हेनरी इसी समय में होंगे या वो इस काल भंवर का इस्तेमाल करके किसी और समय में चले गए। इस काल भंवर को एक समय के साथ जोड़ा गया था। हमारे लिए ये अच्छी बात थी, क्योंकि इस समय से उस समय का सफ़र भी इससे किया जा सकता है। अगर इस समय भंवर को तोड़ा गया तो हम हमेशा के लिए इसी समय में फंस जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी मिस्टर हेनरी को ढूंढना होगा और उस तल दानव को भी पकड़ना होगा। हमारे आगे बढ़ते हुए कदम और यंग मिस्टर हेनरी की बातें हमें काफ़ी उलझा सी रही थी। वो इस समय की बात कर रहे थे, वो अपने समय में आ चुके थे। हमें खुशी थी, आखिर हम समय के एक मोड़ को सही कर पाए हैं। हम यंग मिस्टर हेनरी को यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ हमें कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। मैं देख रहा था यंग मिस्टर हेनरी कभी कभी अपने आप गिर रहे थे, जैसे उन्हें कोई पकड़ रहा था, कोई उन्हें घसीट रहा था। वो बार बार रुकते, उठते और आगे की तरफ बढ़ने लगते। मैं उनसे पूछता, आखिर हो क्या रहा है? वो बताते नहीं, बल्कि एलिना की तरफ देखते और आगे की तरफ कदम बढ़ा देते। ऐसा होता जा रहा था। मुझे अब जाकर समझ में आ गया था ये क्या हो रहा है। इस समय में भी एलिना मौजूद है और वो यंग मिस्टर हेनरी को बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, पकड़ रही है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में उसके साथ जुड़ी हुई है। वो उसे भी मारकर दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती है। ये जरूर यंग एलिना है। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि यहाँ पर भी हमें इसका मुकाबला करना होगा। हमें पहले तो मिस्टर हेनरी को ढूंढना होगा। मिस्टर हेनरी मेरे समय के आसपास घूमते हुए यंग मिस्टर हेनरी बताते जा रहे थे, पास में एक गांव है, मैं वहीं पर था। उसी समय वहां मुझे वो तल दानव मिला था जो मेरे साथ चिपक गया था। पता नहीं यहां पर वो कैसे आया था। उसके बाद हमने कब्र से कई सारी लाशों को निकालना शुरू कर दिया, तुम्हारी दुनिया में छोड़ते गए। ये सब वो तल दानव कर रहा था जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। हमें अब उस गांव की तरफ जाना था और हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ते गए। दूर से उस गांव से जलती हुई आग हमें नजर आ रही थी।
आसपास से ऐसा लग रहा था जैसे गांव में किसी ने आग जलाई हो और उसका धुआं उठ रहा था। जैसे ही हम उस गांव तक पहुंचे, जले हुए घर नजर आ रहे थे। उसका उठता हुआ धुआं दूर दूर तक जा रहा था और जंगल में जैसे सफेद रंग का धुआं फैला हुआ था। दूर दूर तक देखना मुश्किल था, धुएं में सांस लेना भी मुश्किल था और वहां पर लोगों की भगदड़ मची हुई थी। कुछ लोग जमीन पर लेटे रोए जा रहे थे। हम उनसे पूछ रहे थे, आखिर हुआ क्या? मैं यंग मिस्टर हेनरी से पूछना चाहता था, उनके यहां पर आने से पहले यहां हुआ क्या? वो बताते कि यहां पहले सब कुछ सही था, इनको तो हमने नुकसान तक नहीं पहुंचाया था। मेरी भावनाएं थी जिसे तल दानव मोड़ नहीं सकता था। मैं किसी को मार नहीं सकता, इसीलिए इनके घरों को नुकसान मैं नहीं पहुंचा सकता। ये मिस्टर हेनरी हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया? उन्होंने घरों को क्यों जलाया? आखिर वो यहां पर कर क्या रहे हैं? हमें इन सब सवालों का जवाब ढूंढना था और अब पहेली और भी बिगड़ती जा रही थी। मुझे अब मिस्टर हेनरी से डर लगने लगा था। कहीं उनके मन में ही कुछ ऐसा तो नहीं जिसे हमें संभालना होगा। यहां हमें उस कब्रिस्तान में जाना था, क्योंकि जरूर ही वो तल दानव यहां से लाशों को निकाल रहा होगा। वो उनसे शक्तियों को सोख रहा होगा और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा होगा। वो इसका इस्तेमाल क्या करेगा हमें उसका पता नहीं था, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अगर हम उस तल दानव को ढूंढ पाए, उसे रोक पाए, तो ही हम कुछ कर सकते थे। अगर वो मिला ही नहीं तो हमारा यहाँ आने का कोई मकसद पूरा होता ही नहीं। हम उस कब्रिस्तान में पहुंच गए थे और वहां से निकाली गई कई लाशें हमारे सामने थी। कपड़े ही कपड़े पड़े थे, लेकिन उसमें कोई शरीर का अंग नहीं था। ऐसा लग रहा था बिना कपड़ों को छुए उसमें से शरीर को बाहर निकाला जा चुका था। कब्रों को इस तरह से उधेड़ा गया था, उसमें से टूटे हुए ताबूत के हिस्से इधर उधर पड़े थे। हम वहां एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे, कब वो तल दानव यहां पर आएगा और हम उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढेंगे। उनके साथ ही मिस्टर हेनरी भी होंगे, जिनकी भावनाओं को बाहर लाना होगा और ये काम एलिना कर सकती है। लेकिन यहां पर मुझे यंग हेनरी से डर लग रहा था। यंग हेनरी बार बार एक तरफ को गिर जाते, उनकी टांग खींचती हुई नजर आती और ये इस समय की एलिना कर रही होगी दूसरी दुनिया से। वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होगी। शायद वो हमारे बारे में जानती नहीं होगी। हमें दूसरी दुनिया में जाकर उसे रोकना भी हो सकता है, लेकिन जरूरी काम पहले करना होता है। आखिर हम और क्या करते इंतजार करने की सिवा। रात का समय हो चुका था और इसी वक्त उस तल दानव को यहां आकर इन कब्रों को तोड़ना होगा, इनसे और लाशें निकालनी होगी। इस कब्रिस्तान को बहुत बड़ा कब्रिस्तान कहा जा सकता है, जिसके कुछ हिस्से से उसने वो लाशें निकाली हुई थी। यहाँ पर आसपास पुलिस वालों ने कई चीजें टांगी हुई थी। लगता है वो यहाँ पर तफ्तीश करके गए थे और इस जगह को बंद किया गया था। आज यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग हुआ है। गांव वालों के घरों पर किसी ने आग लगाई है और यहाँ पर अब तक तल दानव आया नहीं था। रात के 10 बजे तक हमें वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। हमारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। तभी आसपास से आवाज आना शुरू हो गई। हमें आसपास काली परछाइयां नजर आना शुरू हो गई। वो उस कब्रिस्तान को घेरती जा रही थी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। आखिर ये परछाइयां यहां पर क्या कर रही हैं? ये तो दूसरी दुनिया की शक्तियां हैं, लेकिन ये यहां पर क्यों आ रही हैं? मैं इस बात को समझना चाहता था, लेकिन मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने सामने उस तल दानव को देखा, वो कब्रिस्तान के एक तरफ का गेट पार करके उसके अंदर आ रहा था। उसका शरीर बड़ा हो रहा था। उससे निकलती हुई चमकती हुई रोशनी ये बयां कर रही थी कि उसने अपनी कितनी शक्ति बढ़ा ली है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कहां पर करने वाला है? क्या सच में वो हर दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? वो ऐसा कैसे करना चाहता है? आज मुझे उसका सामना करना ही था।
आज हमें मिलकर मिस्टर हेनरी को बचाना था या इसका अंत करना था अपनी जिंदगी के साथ। मेरे कदम आगे बढ़े, मैंने अपने हथियार निकाले और मैं उन परछाइयों को सबसे पहले खत्म करता जा रहा था। इस बड़ी सी टॉर्च से निकलती हुई सूर्य की रोशनी उन परछाइयों को जैसे हवा में ही गर्म करके उनकी राख बनाती जा रही थी। वो एक झटके में खत्म होती जा रही थी। वो हम पर हमला करते उससे पहले हमें उन सबको नेस्तो नाबूद करना था। हम ऐसा करने में लगभग कामयाब हो भी गए। कुछ परछाइयाँ जो वहाँ से भाग गई थी, हमें पता था वो दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएंगे, मौके का इंतज़ार करेंगे। अभी तो वो डर कर यहाँ से जा चुके हैं। हमारे सामने वो काल पिशाच था और उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी। उसके सर पर गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी शक्तियाँ ऐसी थी जैसे कड़कती हुई बिजली हो। आसमानी बिजली की तरह उसके शरीर से बिजली निकल रही थी जो धरती में नीचे की तरफ जा रही थी। आसपास हमें जमीन से निकलती रोशनी भी नजर आ रही थी जो शायद उसकी असीम शक्ति को बयां कर रही थी। वो हमें देखते ही हमें रोकने की कोशिश करने लगा। उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी और उसने हमें जैसे एक झटके में वहां पर कैद कर लिया हो। मेरे पैर वहीं जम चुके थे और मेरी नजरें जब नीचे पड़ी तो मुझे महसूस हुआ जमीन से निकली हुई वो जड़ों ने मेरे पैरों को पकड़ रखा था। कुछ ऐसा ही यंग मिस्टर हेनरी के साथ हुआ था, लेकिन एलिना ने उन जड़ों को एक झटके में तोड़ दिया था और मुझे महसूस हुआ उसके अंदर वो काल पिशाच की शक्ति है। वो अब भी उसका इस्तेमाल कर सकती है। एलिना बार बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस तल दानव का मुकाबला कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस तल दानव की शक्ति जैसे बढ़ती जा रही थी। दोनों का कड़ा मुकाबला हो रहा था। एलिना बार बार उस तल दानव को जकड़ने की कोशिश करती। पेड़ों की टहनियां उस तल दानव को दबोच लेती। मिट्टी में उसके पैर जैसे दबते जाते। नीचे दलदल बन रही थी जिसमें वो तल दानव दबता जाता, लेकिन आधा पहुंचने के बाद ही उसकी शक्तियां जैसे लाल रंग बिखेरती और वो लाल रंग बहुत भयानक सा था। वो उसकी शक्ति को बढ़ा देता और वो एक झटके से उस बड़े से दलदल से बाहर आ जाता। मैं महसूस कर पा रहा था उस तल दानव की शक्ति बढ़ चुकी थी और एलिना की ये शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उस तल दानव ने अपनी असीम शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा कर लिया था और काल पिशाच की शक्ति जो एलिना में थी वो कमजोर पड़ रही थी। उसका कुछ हिस्सा ही उसके पास था। मुकाबला जबरदस्त हो रहा था, लेकिन एलिना हार रही थी। तभी मैंने देखा वहां पर वो तल दानव कमजोर सा हुआ। उसके शरीर के दो हिस्से हो रहे थे, दो सर बन रहे थे, एक सर काले रंग का और एक सर मिस्टर हेनरी का। वो दो हिस्सों में बंट रहा था, लेकिन क्यों? ऐसा लग रहा था कि एलिना से मुकाबला करना मिस्टर हेनरी के लिए अच्छा नहीं था। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तल दानव की शक्ति भी कमजोर हो रही थी। ये दो सर थे, एक तल दानव का और एक मिस्टर हेनरी का। दोनों जैसे एक दूसरे से झगड़ रहे हों। दोनों एक ही तरह से सोच नहीं पा रहे थे, जिस कारण उनका मिश्रण सही नहीं बन रहा था। तब हमें ऐसा लगने लगा जैसे मिस्टर हेनरी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हों। वो उस तल दानव की कैद से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हों। वो मिस्टर हेनरी के सर ने हमें कई इशारे किए। वो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा, उस दरवाजे में दोबारा जाओ, भावनाओं को महसूस करो, अपने समय का चुनाव करो, अपनी जगह का चुनाव करो, अपनी जगह का चुनाव करो जगदीश। अब तुम्हारे हाथ में है हमारा भविष्य। उनकी इन बातों ने जैसे मुझे सोचने पर मजबूर कर लिया था। मैं सोचना चाहता था आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन तभी उस तल दानव ने जैसे दोबारा उन पर कब्जा कर लिया हो। वो एक शरीर बन चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा महसूस कर पा रहा था वो कहना क्या चाहते हैं। हमें उसी दरवाजे में वापस जाना होगा। वो मेरी भावनाओं में कुछ न कुछ बयां कर रहे हैं।
मेरी भावनाओं में ऐसा क्या है? क्या मैं उसे रोक सकता हूं? लेकिन कैसे? पहले उस घर की तरफ चलते हैं। हम भाग रहे थे। एलिना ने उन जड़ों को जैसे खत्म कर दिया था और कदम आगे बढ़ने लगे थे। हम भागते हुए उसी घर की तरफ जा रहे थे। हम उसी काल भंवर में जा रहे थे ताकि समय और जगह का चुनाव किया जा सके। हमें नहीं पता था आखिर यहाँ पर और क्या करना होगा, लेकिन हमारे बढ़ते कदम बहुत तेज हो चुके थे। वहां हमें पीछे आता वो तलदानव महसूस हो रहा था जो पेड़ों को एक तरफ हटाता जा रहा था। उसके छूने भर से उन पेड़ों को जैसे बहुत बुरी बीमारी सी लगती और वो झड़कर नीचे गिर जाते, जैसे राख बन जाते। उसका वो छूना भी बहुत खतरनाक हो चुका था और हमारे लिए बेहद दर्दनाक हो सकता था। हम तेजी से भागते रहे और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। हमने एक झटके में उस दरवाजे को खोला और हम उसके अंदर थे, हम तीनों। मैंने यंग मिस्टर हेनरी और एलिना के हाथों को पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और उन शब्दों को याद करने लगा। अपने समय को चुनो, अपनी जगह को चुनो, अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करो। मैं अपनी भावनाओं को याद करने की कोशिश कर रहा था। कौन सी भावना है मेरी जो इतनी हावी हो सकती है? क्या मैं इस पर काबू पा सकता हूं? मैं एक भावना को याद करने लगा जो मेरे बचपन की थी। मेरे बचपन में क्या कुछ ऐसा हुआ था? मैं इस चीज को याद कर रहा था और दरवाजा खुला और हम उसके बाहर निकल आए। ये जगह बदल चुकी थी। ये स्कॉटलैंड के जंगल नहीं थे और मुझे अब ये पता करना था ये समय कौन सा है। आखिर इस समय में ऐसा क्या है? मैं इधर भाग रहा था और मेरे पीछे एलिना और यंग मिस्टर हेनरी। हम जानते थे वो दरवाज़ा दोबारा खुलेगा और वो तलदानव यहाँ पर भी आएगा। हम आगे भागते जा रहे थे। सामने सड़क आई और उस सड़क पर एक बोर्ड लगा हुआ था। ये हिंदी में था। हम भारत के एक हिस्से में पहुंच गए थे। यकीनन ये मेरी भावना होगी। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान की जगह इसीलिए आई है। हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। सामने एक गांव था जिसका बोर्ड लगा हुआ था। ये मेरा गांव था। यकीनन मेरी भावना मुझे यहाँ पर ले आई है, लेकिन मुझे समय को पहचानना था। ये कौन सा समय है? भागते भागते सामने एक दुकान दिखी। एक छोटी सी दुकान थी जो शायद मेरे गांव की थी। हम यहाँ पर रेडियो पर खबरें सुना करते और वहां खड़े हमें 15 मिनट हो गए। हमारा डर था वो काल पिशाच हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ रेडियो पर यह सुनना चाहते थे कि हमें क्या पता चलता है। वहाँ कोई आदमी नहीं था और 15 मिनट बाद वहाँ समय भी बताया गया, तारीख भी बताई गई। ये वही तारीख थी जो पहले की स्कॉटलैंड की तारीख भी थी। हम जगह बदल पाए थे, समय नहीं। ये वही समय था। अब मुझे डर लगने लगा। क्या मैं अपनी भावना पर काबू नहीं कर पाया? मैं अपने गांव तक पहुंच गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? हम अपने गांव के एक तरफ के जंगल की तरफ भागना शुरू हो गए। मुझे इसकी थोड़ी सी पहचान थी। मैं इसे याद कर रहा था। इसके पीछे एक तालाब है जहाँ पर मैं खेला करता था। वहाँ की तरफ भागते हैं। किसी बड़े से मकान में छिपने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ अंधेरा सा छाना शुरू हो चुका था। वो तलदानव वहाँ आ चुका था। वो हर तरफ महसूस होने लगा और वो काली परछाइयाँ हमें घेर रही थी। वो अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुकी थी। शायद इस जगह की वो काली परछाइयों को भी अपने काबू में कर चुका था। वो बहुत खतरनाक तलदानव था। मिस्टर हेनरी के दिमाग को वो इस्तेमाल कर रहा था। वो हमें इधर उधर से घेरने की कोशिश करता और तालाब का रास्ता पार किया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर हमें उस तलदानव का मुकाबला करना ही था, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। शायद यहीं पर उसका मुकाबला करने का सही समय था। मैं बार बार आवाज़ लगा रहा था मिस्टर हेनरी को। शायद वो उस तलदानव को थोड़ा कमज़ोर कर पाएं। वो अपनी भावनाओं के बहाव को बाहर की तरफ बहा पाएं और तलदानव उन्हें छोड़ पाए या कमज़ोर कर पाए। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। हमने तलदानव का बहुत जमकर मुकाबला किया,
लेकिन उसकी शक्ति अपार थी। उस शक्ति को हम साधारण इंसान संभाल नहीं सकते थे। एलिना की वो शक्ति काल पिशाच की शक्ति का कुछ अंश था जो इतना ही मुकाबला कर सकता था। हम अपने घुटनों पर आ चुके थे, अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे। वो तल दानव की हंसी मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और आसपास मदद के लिए भी कोई नहीं था। हमने किसी तरह से उन परछाइयों का तो अंत कर दिया था, लेकिन तल दानव को मारा नहीं जा सकता था। वो हमें खत्म करना चाहता था। उसी समय जैसे मिस्टर हेनरी हावी होना शुरू हो गए, उनका एक चेहरा बाहर निकल आया था। वो फिर से मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने अपना एक हाथ भी निकाल लिया था। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा बक्सा मेरी तरफ फेंका। वो कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, इस बक्से में उस तल के शैतान की शक्ति है, उसका चमकता हुआ सींग है, इसमें उसकी शक्ति समाई होती है और जो भी इंसान इसे खुद में समा ले वो शक्ति उसमें आ जाती है। तुम्हें पता है, तल दानव का अंत तल का जीव ही कर सकता है और तल की शक्ति उसमें समा जाएगी जो उसे खुद में समा लेगा। जल्दी करो, खुद में समा लो, इसको तुम मार सकते हो। मिस्टर हेनरी के इन शब्दों को मैं जान गया था। मैंने जल्दी से उस बक्से को खोला, लेकिन वो तल दानव हावी हो गया। उसने मिस्टर हेनरी को फिर से खुद में समा लिया और उस बक्से को एक झटके में पकड़ लिया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, हमारी सोच से भी ज़्यादा। उसने उस बक्से का कचूमर अपने हाथ से ही निकाल दिया और वो सींग नीचे गिर चुका था। उसकी एक तरफ सींग पड़ा था जिसे वो उठा नहीं सकता था, लेकिन हमें भी वो छूने तक नहीं देता। मैं भी अपने हथियार से उस तल दानव का मुकाबला करता रहा। वहाँ यंग मिस्टर हेनरी भी हर तरकीबें अपना रहे थे। एलिना की शक्ति भी अपने चरम पर थी। हम उसे किसी तरह से काबू तो कर पा रहे थे, लेकिन उस सींग को मैं अपने ऊपर कैसे हावी कर पाता मुझे पता नहीं था। वो तल दानव अब हमें छूने की कोशिश कर रहा था। उसकी शक्ति से अगर वो हमें छूता तो हम भस्म हो सकते थे। वो अब हमें मारना चाहता था, कमज़ोर नहीं करना चाहता था। वो जानता था उसे मारने का रास्ता हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन एलिना की शक्ति हमें कुछ ही समय तक बचा सकती थी। हम उसे जकड़े हुए थे, लेकिन उस सींग को हम पकड़ नहीं सकते थे। आखिर हम वहाँ क्या करते? हमें वहाँ एक भागता हुआ बच्चा नजर आया जो उस सींग के करीब पहुँच गया था। वो बच्चा उसी गांव का था। वो बच्चा मेरे गांव का था। उस बच्चे ने उस सींग को उठाया। हम इशारा कर रहे थे, खुद में संभालो, खुद में संभालो, क्योंकि हमारे पास यही रास्ता था। उस बच्चे ने जैसे उस सींग को हमारे इशारे की तरह सीने से लगाया और उस सींग की चमचमाहट नजर आई। एक रोशनी सी उठी और उस बच्चे में समा गई। उस बच्चे में वो शक्ति जा चुकी थी और वो भी तल के जीव की शक्ति की तरह उस शक्ति को इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन वो बच्चा हमारी मदद कर सकता था। क्या वो बच्चा उस तल दानव को संभाल पाएगा? वो तल दानव हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था बच्चे को काबू नहीं किया जा सकता, बच्चे को चालाकी सिखाई नहीं जा सकती। उस तल दानव ने उस बच्चे को अपना विशाल आकार, बड़े से जबड़े और दांत दिखाकर डरा कर ही भगा दिया था। वो बच्चा वहां से भाग गया। हमारी कोई मदद नहीं की इसने। हम वहां कमजोरों की तरह घुटनों पर आ चुके थे और उस तल दानव ने कहा, मौत पहले किसकी होगी? कौन पहले मरना चाहता है? मैंने खुद को आगे कर दिया, क्योंकि शायद मैं जीत नहीं सकता था। मैं पहले मरना चाहूँगा। मैं अपनी आंखों के सामने मिस्टर हेनरी, यंग मिस्टर हेनरी और एलिना को मरते हुए नहीं देख सकता। शायद ये मेरी गलती हो। मैंने हर कोशिश कर ली, मैं जीत नहीं पाया। मैं सबसे आगे आ चुका था और उस तल दानव की हंसी भयंकर थी। उस तल दानव ने मुझे जकड़ने की कोशिश की। वो अपनी शक्ति को हटाकर अपने जैसे शरीर को मेरे पास ला रहा था। वो मुझे छूना चाहता था ताकि मुझे मार सके। वो मुझको काबू में नहीं करना चाहता था, बल्कि मेरा अंत करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी जान पाए कि एक तल दानव को मारा कैसे जाता है।
वो अपनी सारी शक्ति को एक तरफ करके मुझे पकड़ने के लिए पास आया। मैंने आंखें बंद कर ली। मरते हुए मैं वो दर्द को सहन नहीं करना चाहता था। उस तल दानव ने मुझे पकड़ा, मुझे हवा में उठाया, लेकिन उसके शरीर से आग निकलना शुरू हो गई और उसने दर्द में मुझे छोड़ दिया। उसका वो काला शरीर जल रहा था, उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी और उसने मिस्टर हेनरी को भी छोड़ दिया क्योंकि उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो उस तालाब के अंदर जा रहा था और तालाब का पानी भी भाप बन रहा था। धीरे धीरे जैसे उसका अंत हो रहा था और उसे भस्म होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। वो खत्म हो चुका था और मैंने वहां बैठे मिस्टर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान देखी। क्या सच में हमने तल दानव का अंत कर दिया? क्या मुझे छूने भर से उस तल दानव का अंत हो गया? क्या इतनी आसानी से तल दानव को मारा जा सकता था? तो हम पहले क्यों नहीं मार पाए? मिस्टर हेनरी जवाब नहीं दे रहे थे, बस मुस्कुराते जा रहे थे। यंग मिस्टर हेनरी उनकी तरफ देखे जा रहे थे। आखिर वो कर क्या रहे हैं? सब कुछ मिस्टर हेनरी को पता था और कोई नहीं जानता था। उनकी मुस्कान अब भी बहुत बड़ी थी। वो हर किसी को देखकर खुश थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या पा लिया था? आखिर तल दानव का अंत तो हो गया था, लेकिन हम उस रहस्य को नहीं जान पाए थे। कौन था जो तल दानव को जिंदा कर पाया था? कौन उसे यहां पर ला पाया और मैं उसे मार कैसे पाया? हम उस जंगल के बाहर उस दरवाजे की तरफ जा रहे थे जो काल भंवर से बना था। वो शक्ति अब भी वहां थी, हमें वहां जाना था। मिस्टर हेनरी आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं आगे बढ़ रहा था, मेरा ध्यान पड़ा, वो बच्चा, उस बच्चे में वो तल की शक्ति समाई है। वो लाल शैतान का सींग उसमें समा गया, यानी तल की शक्ति उसमें है। वो बहुत शक्तिशाली बच्चा हो सकता है, वो हमारी मदद कर सकता है। मिस्टर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान थी और वो उस दरवाजे के अंदर जा चुके थे। सब एक एक करके उसके अंदर जा रहे थे और वो बच्चा पीछे भागता हुआ मुझे नजर आया। वो अब डरा हुआ नहीं था, वो वापस आ चुका था, लेकिन उसे पीछे से उसकी माँ आवाजें लगा रही थी। वो आवाज अंधेरे से आ रही थी। मैं देखना चाहता था आखिर वो बच्चा कौन है। मैं उस दरवाजे में कदम जल्दी से रखना चाहता था क्योंकि काल भंवर कभी भी बंद हो सकता है। मैंने दूर से उसकी माँ को देखा। मैं उस बच्चे की माँ को साफ साफ देख पाया था। ये मेरी माँ थी। मैं हैरान और परेशान सोच में पड़ गया और मुझे अपने बचपन की याद दिमाग में घूमने लगी। मैंने भी मुकाबला किया था एक शैतान का, माँ कहा करती थी, सपने में। वो सपना नहीं, वो सच था। ये मैं था जिसके सीने में वो शक्ति समाई थी तल की। इसी कारण मुझे छूने भर से उस तल दानव का अंत हो गया। इतना बहुत था सब सच जानने के लिए और मेरे कदम उस काल भंवर में चले गए। माँ को देखता हुआ मैं उस काल भंवर में वापस चला गया। हम स्कॉटलैंड के जंगल में थे इसी समय में। यहाँ पर मिस्टर हेनरी कुछ करना चाहते थे। वो हमें अपनी दुकान पर ले जाना चाहते थे। वो बार बार कह रहे थे, सबको जाना होगा, हमें कुछ खास चीज़ें करनी है, हमें कुछ खास करना है। मैं जानना चाहता था आखिर उस तल दानव को यहाँ कौन लेके आया। क्या ये मिस्टर हेनरी थे? क्या वो दुनिया का अंत करना चाहते थे? आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? मैं सच जानना चाहता था और उन्होंने वादा किया उस दुकान में हर सवाल का जवाब आज दिया जाएगा। वो हर चीज़ का सच बताएंगे। हम जल्दी से उस दुकान पर पहुंचे। मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए था, लेकिन मिस्टर हेनरी ने एक छोटा सा बर्तन निकाला जो रास्ते से उन्होंने उठाया था। ये तो वही बर्तन था जो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा था, जिसमें शुरू में मुझे खींचा जा रहा था। जोसेफ ने मेरी मदद की थी। इसी बर्तन के अंदर तो काल पिशाच को कैद किया गया है। यहाँ पर इस बर्तन को फेंका क्यों गया था और मिस्टर हेनरी ने इस बर्तन को उठाया क्यों है? इसके बाद उस ताबूत को खोलकर हम दूसरी दुनिया में चले गए थे
और यहाँ पर एलिना हमें देखकर खुद हैरान थी। हेलिना अपने भविष्य को देखकर हैरान थी, लेकिन वो यंग मिस्टर हेनरी की मौत की कामना कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर वो काल पिशाच बड़ी असीम शक्ति के साथ आया। बड़ा आसान था उसे कैद करना उसी बर्तन में, जैसे मैंने भविष्य में किया था। बड़ी आसानी से एलिना की शक्ति को कमजोर किया जा चुका था और उसे हमने घसीटते हुए अपनी दुनिया में ले आए। यहाँ पर एलिना की शक्ति से उस काल पिशाच की बुराई को निकाला जा सकता था बड़ी आसानी से। ये अब भी मेरे सवालों का जवाब नहीं था। आखिर मिस्टर हेनरी ने उस तल दानव का जवाब मुझे नहीं दिया। उन्होंने इतिहास को बदल दिया। एलिना ज्यादा समय दूसरी दुनिया में फंसी ही नहीं, उसे सही कर दिया और भविष्य में तल दानव को बर्तन में कैद करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमने तो इतिहास में ही ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? मैं अब भी मिस्टर हेनरी से जवाब चाहता था और मिस्टर हेनरी कहने लगे, काल भंवर बंद होने वाला है, हमें भविष्य में जाना होगा, हमें भविष्य में जाना होगा। चलो जल्दी चलो, यहाँ रुकना सही नहीं होगा, हम समय चक्र में फंस जाएंगे। इसे कहते हैं काल भंवर में फंसना। यहाँ पर अगर हम रह गए तो काल भंवर में हमेशा के लिए रह जाएंगे, इसी चक्र में घूमते हुए। मेरे कदम उस दरवाजे में पड़ गए। दोबारा हम काल भंवर में गए। मैं, हेनरी और एलिना भविष्य में आ गए थे। हम अपनी दुनिया में आ गए थे और अब तो मुझे मिस्टर हेनरी से जवाब चाहिए था। आखिर ये सब क्यों किया? अब मिस्टर हेनरी मुझे बताना शुरू हो गए। ये देखो, एलिना की शक्तियां कितनी कम हो गई हैं। एलिना, क्या तुम महसूस कर रही हो? तुम्हारी शक्तियां जा चुकी हैं। एलिना ने बिल्कुल देखने की कोशिश की। सच में उसकी शक्तियां जा चुकी थी। वो खुद मिस्टर हेनरी की तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, मैंने खुद तल दानव को खुद पर हावी किया था। मैंने खुद उसे इतिहास में छोड़ा था। मैंने इस काल भंवर का निर्माण किया था, क्योंकि इतने सालों से जानकारी पाने के बाद मैं समझ पाया था। तुमसे इतने समय तक मैं दूर रहा, कितने सालों तक। अगर मैं इतिहास बदल पाता तो तुम्हारे साथ रह पाता। मैं हमेशा से ऐसा करना चाहता था। मैं खुद उस तल दानव को लेकर आया इस दुनिया में जो समय का निर्माण कर सकता है, काल समय चक्र को बदल सकता है, वो काल भंवर बना सकता है। मैं जानता था जगदीश तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने उस इतिहास को जाना था, इसीलिए उस सींग को उस बच्चे में समाने दिया और तुम्हें छूने पर वो तल दानव मर जाता। मैं जानता था। इसके बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मिस्टर हेनरी ने इतना बड़ा प्लान बनाकर अपना इतिहास बदल लिया था। यहाँ पर पड़ी कई चीज़ें बदल चुकी थी। दुकान बदल चुकी थी। यहाँ पर मिस्टर हेनरी का घर बदल चुका था। वहाँ लगी तस्वीरें बदल चुकी थी। मिस्टर हेनरी अपनी जवानी में एलिना के साथ घूमे। वहाँ बहुत सारी तस्वीरें लगी थी जो पहले थी ही नहीं, क्योंकि एलिना तो दूसरी दुनिया में फंस गई थी। उन्होंने अपना इतिहास बदल लिया। उन्होंने सब कुछ बदल लिया और उन्होंने अपनी जिंदगी जी। मेरा बस ये सवाल था, मिस्टर हेनरी, अगर भविष्य बदल चुका है तो हमें अब भी पुराने इतिहास की बातें क्यों याद हैं? क्या सारी दुनिया को वो इतिहास की बातें याद हैं? तो इसे बदला भविष्य नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, समय भंवर का सफर करने वाला हर इतिहास की जानकारी रख सकता है, इसके सिवा किसी को ये जानकारी नहीं होगी। तुम कभी जोसेफ को भी मत बताना कि इतिहास में हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। मैं कभी भी उसे वहाँ दूसरी दुनिया में जाने ही नहीं दूंगा। मैं उसे उस गुफा में कभी जाने ही नहीं दूंगा। वो हमेशा हमारे साथ रहा और मुझे खुशी है उस बच्चे में वो शक्ति समा गई, तल की शक्ति, उस लाल शैतान की शक्ति। इसीलिए बचपन से तुम्हारे सीने पर वो निशान है। तुमने कभी सोचा वो निशान तुम्हारे सीने पर कैसे आया? मुझे याद नहीं। बचपन से माँ कहा करती थी मैं कहीं से गिर गया था, तब से वो निशान मेरी छाती पर है।
मिस्टर हेनरी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मैं जानता था वो निशान कैसे बना। मैंने ही तो वो बनवाया उस बच्चे के सीने पर। मेरी भी हंसी नहीं रुक पा रही थी और मैं अपने घर जाना चाहता था। मैं जानना चाहता था क्या इतिहास मेरा भी बदला है, लेकिन नहीं, मेरा नहीं बदला होगा। मिस्टर हेनरी ने अपनी जिंदगी बदल ली। उनकी वो टूटी फूटी जिंदगी जो उन्होंने अपने बच्चे, अपने बीवी के बिना बिताई थी, वो बदल चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा इतिहास बदल दिया। हमें और ज्ञान मिल गया था। हमने तल दानव का अंत कर दिया, काल पिशाच को कभी हावी होने ही नहीं दिया और सारी सच्चाई सामने ला दी। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम इस सीरीज़ का यहीं पर अंत करते हैं। आपको अगर ये पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। क्या हम भविष्य में भी इसके अगले पार्ट्स लेकर आएँ या कोई नई सीरीज़ रोमांचक तथ्यों के साथ लेकर आएँ। हमारा चैनल आपको कितना पसंद है प्लीज़ बताया ज़रूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तो आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहें।